हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा सीजल का एग्ज़ाम 12 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 26 तक चलेंगे। और जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जिनका शिफ्ट कैंसिल हुआ था, उनका एग्ज़ाम होना है। तो उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। आपका भी एग्ज़ाम स्मूथली होगा, है ना। बस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और आपको थोड़ा सा तो हिंट मिल चुका होगा कि कैसा पैटर्न आ रहा है ना, किस सेक्शन में कैसा लेवल आ रहा है। तो आपको मेंटली उसी के अकॉर्डिंग मॉक लगाना है और थोड़ा सा इंग्लिश में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, PQRS, ताकि आपको एग्जाम में जब आप बैठो तो आपको इंग्लिश सॉल्व करने में कम टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा लेंदी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है और आपको ना यूट्यूब में रिव्यू देखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो निकल के आएगी। आपको पता चल गया कि ऐसा पैटर्न आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, ठीक है। अब वो बच्चे जो एग्जाम देख के आ चुके हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कि एग्जाम देखने के आने के बाद क्या कर रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं। एक दिन नहीं देख रहे हैं, दूसरे दिन देख रहे हैं, तीसरे दिन देख रहे हैं। वो क्या करेंगे, 26 तक देखेंगे। मैं भी ऐसे कर रहा था क्योंकि मेरा 13 तारीख को 2 सितंबर में मेरा एग्जाम था। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम का रिव्यू नहीं देने आया हूँ, ठीक है। आपको रिव्यू के दिन से निकालने आया हूँ, कैसे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी जीरो निकल के आएगी अगर आप रिव्यू देख रहे हो डेली, तो है ना। अगर आपको लगता है, पहली चीज़ ना, स्टूडेंट क्या फील कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। डाउट क्यों है कि वो जो उन्होंने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो प्रीवियस ईयर में अटैम्प्ट किया था, जैसे मैंने भी 90 अटैम्प्ट किया था पिछले साल, पर इस बार मेरे 80 अप्रॉक्स ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए हैं, ठीक है। तो लोगों को डाउट आ रहा है कि सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा। मुझे भी नहीं हो रहा था, 13 था कि मैंने इतने अटैम्प्ट किए, कम अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। मुझसे इससे ज़्यादा करना था। और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई वेंडर चेंज हुआ है ना। हर चीज़ वेरी करती है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सारे मतलब जो सेक्शन थे इजी थे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या बोले कि मैथ इजी है और रीजनिंग इजी है, तो इसके कारण ना बच्चे और डाउट करने लगे कि मैथ रीजनिंग इजी है तो मैं क्यों नहीं कर पाया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट इतने कम क्यों रह गए। तो आपको ये डाउट नहीं करना है। तो पहली चीज़ देखिए, जो रिव्यू दिए हैं बच्चों ने, कैसे बच्चे हैं, बिगनर हो सकते हैं, एवरेज वाला हो सकता है, एवरेज प्लस वाला हो सकता है। तो बिगनर के लिए क्या होगा, ये तो इजी लगेगा, मॉडरेट लगेगा, हार्ड लगेगा, वो तो कुछ भी बोल सकता है। तो आपको उस पर डिपेंड नहीं करना है रिव्यू पे, ठीक है। एवरेज वाला बंदा क्या बोलेगा, मॉडरेट है, उसके लिए भी थोड़ा लग सकता है क्योंकि भाई मैथ्स लेंदी आई है, किसी किसी शिफ्ट में लेंदी आई है, ठीक है। रीजनिंग का तो नहीं बोलूँगा, रीजनिंग तो हर शिफ्ट में ईजी आई है। मतलब 22 से 23 क्वेश्चन आप इजिली डुएबल वन गो में कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, पर आप आराम से कर सकते हो इंग्लिश, ठीक है। जीएस तो हार्ड थी, इंग्लिश में थोड़ा लेवल अप होके आया, पर थोड़ा सा पीवाईक्यू बेस्ड ही था, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न था। और एवरेज वाले स्टूडेंट क्या बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट या तो इजी बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ना रिव्यू पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना है, ठीक है। दो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको डाउट लग रहा है या अगर आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है ना, तो आपको फील करना पड़ेगा कि एग्जाम का लेवल थोड़ा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपके 75 से 80 अटैम्प्ट भी हुए हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है, अच्छे अटैम्प्ट है, ठीक है, विथ एक्यूरेसी, ठीक है। अगर एक्यूरेसी के साथ आप 70 प्लस भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप क्या अच्छे हैं, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगी भी ना, जो सेव कट ऑफ होगी 140 145 के बीच में होगी, इससे ऊपर तो नहीं जाने वाली है, ठीक है। इससे भले ही नीचे रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी शायद मेरे ख्याल से कम ही अपेयर होंगे, है ना। क्योंकि जो वेंडर चेंज होने के बाद जो भी एकदम पूरा उथल पुथल हो रखा था ना, पहला तो ये लगा कि जो भी एडिशनल जो भी सब्जेक्ट ऐड हुए थे, मतलब सिलेबस ऐड हुआ था, ये प्रोबेबिलिटी वाले, मॉन्टी हॉल वाले, ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं आया, हाँ। ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ना ही टिग्नोमेट्री के उतने क्वेश्चन, मतलब एडवांस वाला पोर्शन तो पूरा गायब था, ठीक है। तो पहली चीज़ इससे क्या पता चला हमें कि हमको ना एकदम जो पीवाईक्यू चीज़, मतलब पीवाईक्यू सीरीज़ है, मतलब पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हमको बेस्ड रहना है। पहले तो उनको प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद जो भी एडिशनल क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि बच्चे क्या किए थे कि एडिशनल ये सिलेबस होने के कारण क्या इन पे ज़्यादा फोकस कर लिया, और जो उनको प्रैक्टिस चाहिए थी पीवाईक्यू बेस्ड, तो वो नहीं कर पाए। तो उसके कारण क्या हुआ, थोड़ा सा स्पीड भी कम हो गई और लेंथी तो था भाई, ठीक है, कैलकुलेशन मांग रहा था मैथ्स में। अब आ जाते हैं सेव अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं। मैथ में कितना, अगर मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूँ, अगर हार्ड की बात करूँ तो आपको 17 से 18 या फिर 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो मैथ्स में, ठीक है। हार्ड आया नहीं है वैसे, 18 से 20, 20 से 21 क्वेश्चन आपके इजीली डूएबल आप कर सकते हो, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन मैं नहीं बोल सकता उसमें, क्योंकि हर शिफ्ट में वेरीज किया, ठीक है। अगर ईजी लेवल है तो आप 21 से 22 कर सकते हो। 21 से 22 भी ज़्यादा है क्योंकि लेंदी पेपर आ रहा था, ठीक है। तो लेंदी पेपर के लिए 21 से 22 क्वेश्चन, और जो एवरेज प्लस होंगे स्टूडेंट वो तो 25 क्वेश्चन भी किए होंगे, ठीक है। अब बात करो रीजनिंग में, रीजनिंग तो आप 22 से 23 क्वेश्चन वन गो में आप आराम से कर सकते हो, है ना। और स्टूडेंट में किया है तो ये रीजनिंग तो आसान आ रही है, ठीक आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। मतलब उतना क्वेश्चन का पैटर्न में, क्योंकि सेम ही मतलब पैटर्न से भी, मतलब जो भी चैप्टर है उसी से ढेर सारे कोडिंग डिकोडिंग से ढेर सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है।
और उतना ज़्यादा वेरिएंस देखने को नहीं मिला रीजनिंग में, ठीक है। तो मैथ्स में थोड़ा सा वेरिएंस देखने मिला, ठीक है। लेंदी आ रही है, थोड़ा सा हार्ड हो रही है किसी किसी क्वेश्चन में, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा मांग रहा है, हार्ड तो नहीं है, हार्ड किसी में नहीं है, ठीक है। बात करूँ तो इंग्लिश का क्या लेवल रहा, तो इंग्लिश का मॉडरेट से प्लस ही, मतलब लेवल अप ही था, ठीक है। तो आप वन गो में 16 से 17 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो 17 से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मेन बच्चे किस में फंसे, पैसेज में, ठीक है, क्योंकि पैसेज के लिए टाइम ही नहीं बच रहा था, इंग्लिश लेंदी आ रहा था, थोड़ा तो सोचना पड़ रहा था, ठीक है। और नरेशन भी आया था तो थोड़ा सा चेंज करके दिया था, और जो ऑप्शन दिया था ना थोड़ा चेंज करके दे रहा था, ठीक है। तो 20 से 21 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो इंग्लिश में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि PYQ बेस्ड भी आ रही थी, कुछ मतलब वो कैप थी जो आउट ऑफ सिलेबस भी थी। आउट ऑफ सिलेबस मतलब प्रीवियस ईयर में देखने को नहीं मिली, आउट ऑफ सिलेबस ही कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश का पैटर्न था, थोड़ा रीडिंग था। मैंने क्या किया था कि मेरे क्वेश्चन मतलब जो पैसेज था, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन थे, मुझे लगा कि 4 से 5 क्वेश्चन थे, पर मैंने एक क्वेश्चन कर लिया था, क्योंकि मैंने 4 लाइन रीड करने में भाई इतनी दिक्कत हो रही थी। एक लाइन पढ़ रहा हूँ, दूसरी लाइन में जैसे जंप कर रहा हूँ तो वो एक लाइन स्किप हो जा रही है बीच में। तो इस तरीके से मैं बोला भाई पहले पैसेज छोड़ो, पहले मैंने पैसेज छोड़ा, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग में गया। अच्छा ओके, रीजनिंग ईजी आई थी, तो ईजी आई थी तो मैंने वन गो में 22 से 23 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। 22 से 23 क्वेश्चन किया, फिर मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, है ना। फिर वो बाद में मैंने अटैम्प्ट के लिए छोड़ दिया था, पर वो अटैम्प्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया था मैथ्स के लिए। मेरे पास 23 से 24 मिनट बचे हुए थे, क्योंकि मैंने जीएस में ज़्यादा टाइम दिया था। मुझे जीएस में ज़्यादा टाइम नहीं देना था। मैं जीएस की अगर बात करूँ तो मैंने जीएस में क्या किया, पहले 3 से 4 मिनट में मैंने 12-13 क्वेश्चन कर लिए थे, वन लाइनर में, जो वन लाइनर। वैसे मैं यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो मैंने सबसे पहले जीएस को उठाया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके या नीट टू सीरीज जो भी करवाते हैं वर्मा, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर ले जाऊँगा। मतलब 9 से 10 मतलब 7 से 8 मिनट में मेरा जीएस हो जाता है अप्रॉक्स। 18 से 20 क्वेश्चन आराम से कर लेता हूँ, पर 12 से 13 मिनट में मैं मतलब 12 से 13 क्वेश्चन हो पाए 3 से 4 मिनट में, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो पाए। उसके बाद मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा वेट किए, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव वाला जो था ना एलिमिनेट करने वाला, उसमें मैंने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा 9 से 10 मिनट लग गया किसमें, जीएस में, ठीक है। और अटैम्प्ट कितने हुए हैं, मेरा शायद 14 से 15 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हुए हैं। इतना मैंने देख नहीं पाया, क्योंकि सारे जो भी मैंने सेक्शन किया है उसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट नहीं देख पाया, कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया। तो ये तो था जीएक्स का, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो आपका जो मार्क्स होने चाहिए, मान लो कि किसकी मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में आप कर सकते हो 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। और रीजनिंग की बात करूँ, तो आप इसलिए भी 23 से 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद डुएबल है रीजनिंग। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ, ये वेरी करता है 17 से 22 के बीच में, ठीक है। तो 17 से 22 के बीच में आपका अटैम्प्ट है तो गुड है, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ प्लस, हाँ ठीक है। ये नहीं कि आप 20 से 25 क्वेश्चन लगा के आए और आपकी एक्यूरेसी एकदम मतलब 50-60 है, ठीक है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और जीएस की बात करूँ तो जीएस तो सबके लिए हार्ड थी, तो आप मान लो कि 12 से 13 क्वेश्चन इतना ही मान के चलो, ठीक है, इनफ है। अगर इतना अभी आप सही करके आ रहे हो और तुक्का भी लगाया होगा 5-6 क्वेश्चन, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैंने तो भाई रिस्क नहीं लेना चाहा, मैंने एक्स्ट्रा कुछ लगाया नहीं, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया किस में, मेरा जीएस में, ठीक है। तो आपको ये हरकतें नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, आपको पैनिक नहीं करना है। आपने जितने भी अटैम्प्ट किया है वो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आपने 75 से 80 अटैम्प्ट किया है तो अच्छे मार्क्स है, ठीक है। बस आपको अब डाउट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट एग्जाम जो भी है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना है, और आपको हर दिन की प्रोडक्टिविटी आपकी निकल के आनी चाहिए। ये नहीं कि आप रिव्यू देख रहे हो। और दूसरी चीज़ आपको मैं सेटिस्फैक्शन चीज़ें और बता देता हूँ कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो ना काफ़ी इफेक्ट डालेगा। कैसे डालेगा वो मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाला है, ईजी वे में बताने वाला हूँ। जैसे हमारी 12 तारीख से एग्ज़ाम हुआ है ना, 12 तारीख से एग्ज़ाम हुआ है, 26 तक चलेंगे, ठीक है। जितने भी शिफ्ट होंगी, ठीक है, कुछ कैंसिलेशन वाले होंगे, जितने भी शिफ्ट होंगे, मान लो 45 शिफ्ट होंगी, तो मान लेता हूँ पहली शिफ्ट है ना, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, सारी शिफ्ट मिला के जो भी 14-15 दिन में होंगी, और चौथी शिफ्ट, ठीक है। इनके एवरेज मान लो कि जो पहली शिफ्ट है सबसे हार्ड थी, उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो नंबर लेके आ रहा है 120 लेके आ रहा है। मान लो दूसरी शिफ्ट में मान लो कि 130 लेके आ रहा है ना। तीसरी शिफ्ट में लेके आ रहा है मान लो 140 से 145 नंबर लेके आ रहा है, और चौथी शिफ्ट मान लो और ईजी है तो वो कितने लेके आ रहा है, 155 के आसपास लेके आ रहा है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा कि इसको मान लो कि ये 90% मतलब 90 परसेंटाइल है इस शिफ्ट का, फोर्थ शिफ्ट का जो 90 परसेंटाइल में कितने मार्क्स आ रहे हैं 155, ठीक है। पर हम जब कंपेयर करेंगे थर्ड शिफ्ट में, तो जो हाईएस्ट मार्क आ रहा है 145, वो 90 परसेंटाइल को
क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। 90 परसेंटाइल जो आ रहे हैं बन रहा है वो कितना है, 145 मार्क्स हैं। उस तरह से ये उससे हार्ड है ना, तो उससे हार्ड है, तो इसमें 90 परसेंटाइल कितना आ रहा है, 130, ठीक है, जो स्कोर कर रहा है, ठीक है। इसमें 90% कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर शिफ्ट का परसेंटाइल देखा जाएगा और उससे कंपेयर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है, जो सेकंड शिफ्ट में बंदा 130 ला रहा है, अगर उसको कंपेयर किया जाए फर्स्ट शिफ्ट वाले बंदे से, तो 120 जो नंबर ला रहा है, जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, किसी सेकंड शिफ्ट वाले से भी हार्डेस्ट है, तो वो 130 के बराबर ही माना जाएगा। इसलिए हर शिफ्ट का जो हम क्या करेंगे, परसेंटाइल निकालेंगे, फिर उसमें से स्टूडेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पहले क्या हो रहा था, हाईएस्ट मार्क्स जैसे आ जा रहे हैं किसी के, मान लो 170 आ जा रहा है, लोवेस्ट मार्क्स किसी का आ जा रहा है कितने, मान लो 120 नंबर, इसका एवरेज निकाल के फिर उससे क्या करते, कंपेयर करते थे। फिर उसके बाद क्या होता था हमको, मतलब नॉर्मलाइज, मतलब मार्क्स मिल के किसी के कम रहते थे, मतलब ज़्यादा रहते थे, कम हो जाते थे, जिससे कम रहते थे उसके ज़्यादा रहता है, और जो एवरेज में था वो सबसे ज़्यादा वही फंसता था, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। और जिनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे एवरेज से, उनके कम भी होंगे और कम वाले के बढ़ेंगे भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी शिफ्ट क्या करना, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी, तो आपने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन किए हैं वो अच्छे हैं, तो मतलब अच्छे हैं, ठीक है। तो बस आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न भी इस बार अच्छा था और थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत भी थी, ठीक है, क्योंकि वही घिसे पिटे वही क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो इंग्लिश ने अच्छा, मतलब अच्छा पैटर्न था, और जीएस का तो था ही भाई, जीएस का तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। बाकी सारा खेल तो टाइम मैनेजमेंट का था। तो आपको टाइम मैनेजमेंट दो ही चीज़ से आ सकता है। पहली चीज़ तो आपको मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं, है ना। जितना ज़्यादा आप ओपन होगे तो आपको कैसा भी क्वेश्चन दिख जाएगा, आप इजीली उसको टैकल कर लोगे। दूसरी चीज़ आपको मॉक तो ये सिखाता था कि टाइम मैनेजमेंट, है ना। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन तो बनते हैं, क्वेश्चन तो मुझसे भी बन रहे थे, क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन का मतलब ड्यूएबल थे, पर वही है ना कि टाइम का खेल होता है ना, और प्रेशर के साथ डील करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैक्टर हैं, जो हमको दिमाग में रख के चाहिए जब भी हम एग्ज़ाम दें। और जिन्होंने अगर ब्लंडर किया, उनको लगता है मिस्टेक कर दी है, तो वो कुछ नहीं, एक्सेप्ट करें जो भी उन्होंने किया है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम है, जैसे एसबीआई क्लर्क का चालू है 20 तारीख से, 20, 21, 27 को है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करो। इससे क्या होगा, आपको ना डिफरेंट एग्जाम का एक्सपोजर मिलेगा और आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करिए, रिव्यू देखने में टाइम वेस्ट मत करिए, है ना। और अपनी प्रोडक्टिविटी निकालिए, और अपना जो भी एज है, जो भी आपकी चल रही है, आप उसको वेस्ट मत करिए, ठीक है। हर चीज़ ठीक है, प्रॉपर तरीके से करिए। तो इस तरीके से करिए, और बेस्ट ऑफ लक। और आप मेंटली और एग्जॉस्ट मत करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमें करने के लिए, ठीक है। तो बस अपने ऊपर बिलीव रखिए और वर्क करिए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आज के लिए। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है, आपको मेंटली कुछ लग रहा है कि आप नहीं स्कोर है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।